नमस्ते। क्या कभी ऐसा सोचा है कि सच बोलने की जो शक्ति है और झूठ बोलने का जो खतरा है, ये दोनों बातें एक 500 साल पुराने दोहे में छिपी हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कविता की परतें खोलने वाले हैं जो हमें सच्चाई की एक कह सकते हैं दिव्य संरचना दिखाती है। सदियों से न जाने कितने दार्शनिकों और संतों ने इस सवाल का जवाब खोजा है ना? लेकिन जिस दोहे को हम देखने वाले हैं वो कोई मुश्किल सिद्धांत नहीं देता, बल्कि एक हैरान कर देने वाला एकदम सीधा जवाब देता है। तो ये हैं वो शब्द, सदियों पुराने हैं, पर इनकी गूंज आज भी उतनी ही गहरी महसूस होती है। सोचिए, सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इनमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का पूरा सार, पूरा एसेंस समाया हुआ है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। ये दोहा कहता है, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, और जिसके दिल में सच्चाई है उसी के दिल में ईश्वर खुद बसते हैं। तो चलिए अब इस विचार की गहराई में उतरते हैं। तो पहला स्तंभ है सत्य ही परम तपस्या। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी दावा है। सांच बराबरी तप नहीं। बस ये कुछ शब्द तपस्या के बारे में हम जो भी सोचते हैं, हमारी पूरी समझ को एक तरह से चुनौती देते हैं। पर कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर जो तप शब्द है ना, उसका मतलब सिर्फ व्रत रखना या शरीर को कष्ट देना नहीं है। नहीं, ये शब्द असल में एक बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुशासन की ओर इशारा करता है। मतलब एक ऐसी साधना जो शरीर से नहीं बल्कि किसी के चरित्र से जुड़ी होती है। तो एक तरह से देखें तो ये दोहा तपस्या को पहाड़ों और गुफाओं से उठाकर सीधा हमारे रोजमर्रा की जीवन में ले आता है। ये कहता है कि भाई, असली तपस्या उपवास में नहीं, असली तपस्या है हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कर्मों की सच्चाई में। अब आते हैं दूसरी तरफ, झूठ ही परम पाप। सच कहूं तो ये दावा पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। फिर से कुछ बहुत ही सरल शब्द जो एक बहुत भारी विचार रखते हैं। ये दोहा सिर्फ यह नहीं कह रहा कि झूठ बोलना गलत है, यह कह रहा है कि इसके बराबर कोई और पाप है ही नहीं। और जब यहाँ पाप कहा जाता है तो इसका मतलब कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। नहीं, ये शब्द नैतिक भ्रष्टाचार की जड़ की ओर इशारा करता है, वो मूल पाप जिससे बाकी सब बुराइयां जन्म लेती हैं। तो जहां हम चोरी या हिंसा को अलग अलग पापों के रूप में देखते हैं, ये दोहा कहता है कि ये सब तो एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, और उस पेड़ की जड़ है झूठ। यानी हर बुराई कहीं ना कहीं असत्य से ही शुरू होती है। तो ठीक है, हमने सत्य को सबसे बड़ी तपस्या और झूठ को सबसे बड़ा पाप के रूप में समझ लिया है। अब देखते हैं कि ये हमें इस तर्क के अंतिम और सबसे गहरे निष्कर्ष तक कैसे ले जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर दाव इतने ऊंचे लगे हों, एक तरफ परम तपस्या और दूसरी तरफ सबसे बड़ा पाप, तो इस चुनाव का, इस चॉइस का आखिरी नतीजा क्या होता है? और इसका जवाब इन बेहद खूबसूरत शब्दों में छिपा है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस है। ये एक बहुत ही सीधा सादा सा दिव्य समीकरण है। पहला स्टेप, अपने हृदय में, अपने होने के केंद्र में सच्चाई को स्थापित करना। और नतीजा ये कि हृदय स्वयं ईश्वर का निवास बन जाता है। फिर किसी बाहरी मंदिर या तीर्थ की कोई जरूरत ही नहीं रहती। तो आखिर में जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें मिलती है सत्य की एक पूरी, सुंदर और बहुत ही सुरुचिपूर्ण संरचना। इस पूरे विश्लेषण के 3 मुख्य निष्कर्ष हैं। सबसे ऊंची आध्यात्मिक साधना है सत्य, सबसे बड़ा पाप है झूठ, और इसीलिए एक सच्चा हृदय ही वो जगह है जहां ईश्वर बसते हैं। ये एक सरल, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला दर्शन है। और ये 500 साल पुराना दोहा अंत में हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता है। अगर किसी का जीवन एक इमारत की तरह है, तो क्या उसकी नींव सच पर बनी है? किसी के अपने सत्य की संरचना आखिर है क्या?